हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज है वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जहां पे हमने सीखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है और हम कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में। क्लियर? तो डिस्टेंस फॉर्मूला का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब यहां पे मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला को जानने से पहले यहां पे एक छोटा सा कंडीशन को इमेजिन करते हैं बच्चों, एक सिनेरियो को इमेजिन करते हैं। आप सभी लोग अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हो, ओके? सभी लोग डिफरेंट सिटीज में होंगे, सभी के स्कूल्स डिफरेंट होंगे। तो मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है, क्या आपके पास 10th क्लास का, जो आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, वहां पे कितने सेक्शंस हैं? ओके? तो सेक्शन आप सभी लोग बोलोगे सर हमारे स्कूल में 10th क्लास के तो 3 सेक्शन है। कोई बोलेगा सर हमारे स्कूल में तो 2 सेक्शंस है। मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे 2 सेक्शंस है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे क्लास में तो सिर्फ एक ही सेक्शन है। लेकिन यहां पे सेक्शन का मतलब हुआ क्या बच्चों? सेक्शन का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास यहां पे 10th क्लास को मैं ए और बी में बांट लूं, यानी लेट्स से कि 10th में मेरे पास, मैं कोई स्कूल रन कर रहा हूं, यहां पे 10th में मेरे स्कूल में कितने बच्चे हैं? 70। ओके? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 70 स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में अरेंज करूं तो उन्हें पढ़ाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इन 70 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 2 सेक्शन में। लेट्स से मैंने ए सेक्शन को दे दिए 40 स्टूडेंट्स और बी सेक्शन को दे दिए 30 स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ बच्चों? तो मैं कह सकता हूं कि मैंने 10 क्लास को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, जहां पे एक सेक्शन है ए, दूसरा है बी, और यहां पे 40-30 स्टूडेंट्स है। अगर मैं इसी का रेशियो आपसे पूछ लूं तो आप कहोगे सर यहां पे ये रेशियो है 4:3। क्लियर हो गया? इसे नेम कर लेते हैं M1, इसे नेम कर लेते हैं M2। क्लियर हुआ बच्चों? इसे नेम कर लिया मैंने M1, इसे नेम कर लिया मैंने M2। यानी मेरी स्कूल में 10th क्लास के बच्चों को मैंने बांटा है M1 रेशियो M2 में, जहां पे M1 का वैल्यू 4 है और M2 का वैल्यू 3 है। अब मूव करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सेम यही कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स। अगर मैं यहां पे एक लाइन ले लूं ए बी, जहां पे ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं डिफाइन कर लूं x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स को मैं डिफाइन कर लूं x2, y2। क्लियर हो गया? अब यहां पे कोई पॉइंट P ले लेता हूं जो पूरी लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो यहां पे मैंने पॉइंट P को एज्यूम कर लिया है। क्लियर क्लास? यहां पे मैंने पॉइंट P को एज्यूम कर लिया है। अब AB लाइन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 2 पार्ट्स में, 2 सेक्शन में, जहां पे पहला सेक्शन है AP और दूसरा सेक्शन है PB। 10th क्लास 2 सेक्शन में डिवाइड हुई थी, ए और बी। सिमिलरली ये लाइन भी 2 सेक्शन में डिवाइड हो चुकी है, एपी और पीबी। यहां पे एपी का रेशो होगा M1 और पीबी का रेशो होगा M2। जो भी आपके पास एपी लेंथ होगी, जो भी आपके पास पीबी लेंथ होगी, उसका रेशो यहां पे होगा M1/M2। आई होप यहां तक सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन आता है बच्चों हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इस P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करो। तो P के कोऑर्डिनेट्स को मैं डिफाइन कर लेता हूं x, y, x, y। अब यहां पे मुझे AP पार्ट का वैल्यू पता है रेशियो के टर्म्स में M1, PB पार्ट का वैल्यू पता है रेशियो के टर्म्स में M2। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना बच्चों। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाकर हम कह सकते हैं
बाइसेक्शन फॉर्मूला हम कह सकते हैं आपके पास x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू ओके m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर हो गया बच्चों? डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये होगा आपके पास x कोऑर्डिनेट। ध्यान देना यहां पे फॉर्मूला आपके पास ऐसे ही लगेगा। अगर आप ए बी लाइन के लिए फॉर्मूले को लगा रहे हो तो यही फॉर्मूला होगा बच्चों। यहां पे ए बी लाइन में अगर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमेशा x1 y1 होंगे, क्योंकि किसके लिए अप्लाई हो रहा है? ए बी के लिए अप्लाई हो रहा है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमेशा x1 y1 लोगे, बी के कोऑर्डिनेट्स हमेशा x2 y2 लोगे। लेकिन अगर मैं बीए लाइन कह लूं बच्चों, अगर मैं बीए लाइन कह लूं तब बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और ए के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 लेंगे। क्लियर हो गया? ये दोनों आपके पास डिफरेंट केसेस की बात हो रही है। ए बी में ए x1 y1, बीए में बी x1 y1, और फॉर्मूला यही रहेगा बच्चों, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर हो गया? अगर बीए की बात करूंगा तब ये पीबी वाला पार्ट आपका m1 हो जाएगा और पीए वाला पार्ट आपके पास m2 हो जाएगा। क्लियर? अब सिमिलरली आपके पास y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपको जहां जहां पे x2 और x1 दिख रहा है बच्चों, उसे आप रिप्लेस कर दो y2 और y1 से। तो सेम फॉर्मूला होगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब कुछ कुछ बुक्स में आपको यहां पे m1 और m2 की जगह m और n भी मिल सकता है बच्चों, तो आपको ध्यान देना जहां पे m1 होगा वो m पार्ट, जहां पे m2 होगा वो n पार्ट। आई होप यहां तक आप सभी को सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में बच्चों, जो आपके पास है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ध्यान देना, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास कैसे आपको मिलता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यहां पे मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? अगर P मिड पॉइंट बन जाए किस लाइन का? ए बी लाइन का। देखते हैं बच्चों, अगर P आपके पास मिड पॉइंट बन जाए किसका? ए बी लाइन का। If P is the मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, उस केस में AP का वैल्यू आप कह सकते हो PB के बराबर होगा। क्लियर? और AP बाय PB आपके पास कितना हो जाएगा? 1/1, क्योंकि जब AP PB के बराबर है तो रेशियो 1:1। दैट्स मीन कि आपके पास यहां पे M1 का वैल्यू भी 1 है और M2 का वैल्यू भी 1 है। ध्यान देना बच्चों, ये फॉर्मूला आपके पास अप्लाई होता है किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अगर M1 1 हो गया, M2 भी 1 हो गया, तो आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? सेम फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से। अब आपको M1 और M2 की जगह क्या रखना है? 1 रखना है। तो 1 इंटू x2 दैट विल बी x2 प्लस 1 इंटू x1, क्योंकि M2 का वैल्यू भी 1 है, x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो यहां पे 1 प्लस 1 2। सिमिलरली आपके पास y कोऑर्डिनेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, जहां जहां पे x2 x1 है y2 y1 रख लो और आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये था हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला से जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं किसके? पॉइंट P के, जो डिवाइड कर रहा है लाइन को किस रेशियो में? m1 रेशियो m2 में। और ये थे आपके पास, अगर पॉइंट P क्या बन जाए? मिड पॉइंट बन जाए, तो x और y कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से निकलेंगे।
अब बच्चों क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं? हो सकता है क्वेश्चन में आपको x2 दे दे, ये x दे दे, आपको समझना है कि कौन सा पॉइंट मिड पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और आपसे पूछ ले x1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। सिमिलरली इस केस में क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको x2 और x1 की वैल्यू दे देगा, x की भी वैल्यू दे देगा और पूछेगा रेशियो फाइंड आउट करो। एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है आपके पास यहां पे x दे देगा और x2 दे देगा, x1 की वैल्यू पूछ लेगा, रेशियो भी गिवन होगा। तो इन सारे फॉर्मूलेस को आप यहां पे समझ सकते हो और सारे फॉर्मूलेस को अप्लाई करना सीखेंगे हम अपकमिंग अपने क्वेश्चंस में, जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। सो आई होप बच्चों आपको सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन केस इफ यू फेस एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट, तो आप अपने डाउट्स या अपनी क्वेरीज यहां पे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो या डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम में भी सेंड कर सकते हो। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ।